टुडे जिस टॉपिक के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही करंट है और इस टॉपिक का जो रिजल्ट है जिससे मैं अभी कल जो मेरे सामने हुआ उससे मैं रात भर ये सोचता रहा कि इसका कोई तो सोल्यूशन होगा। इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि नॉर्मली जो प्रोफेशनल्स होते हैं सैटरडे संडे कहीं ना कहीं बाहर निकलते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो थोड़ा सा वीकेंड को एंजॉय करते हैं। तो आई वॉज ऑल्सो देयर। कल इंडिया गेट पे मैं था अपने बच्चे के साथ, आई वॉज प्लेइंग अराउंड दैट। बट वहाँ पे जब बच्चे होते हैं तो आपने देखा होगा और आप कभी गए होंगे तो देखा होगा कि काफ़ी लोग बच्चों के साथ छोटी छोटी कार्स होती हैं, टॉयज बेचते रहते हैं। तो उसी प्रक्रिया में मैं भी गया, तो बच्चे के लिए एक टॉय खरीदने गया और ही वॉज आस्किंग फॉर सम टॉय, पापा टॉय चाहिए। तो देन आई वेंट देयर। तो वहाँ पे मुझे सडनली मैंने लिया, पैसे दिया, बट सडनली आई रियलाइज कि ये आदमी जिससे मैं लिया ही वॉज लुकिंग सम इन डिफरेंट वे। वो एक नॉर्मल शॉपकीपर जैसे नहीं दिख रहे थे। तो मैं उनके पास 2 मिनट बैठा और उनसे बात करने की कोशिश किया। इनिशियली वो डिनाई किए, हाँ सर ठीक है मैं यहाँ से हूँ। बात करने के बाद वो जब अपनी बातें कहने लगे तो बड़ा टफ था मेरे लिए सुनना और उसको समझ पाना, क्योंकि हम अपनी दुनिया में बहुत ही बिजी हैं और वी आर लिविंग आवर लाइफ्स। हमको नहीं पता कि जब तक कोई प्रॉब्लम खुद पे ना बीते ना, व्यक्ति उसको रियलाइज नहीं कर पाता है। बहुत दिनों से न्यूज चल रही है कि सम पेंशन गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, सम न्यू पेंशन आ रही है। वी टेक इट लाइक ए न्यूज। ठीक है, न्यूज चल रही है, क्या फर्क पड़ता है हमको, लेकिन इसका रिजल्ट क्या पड़ रहा है लोगों के जीवन पे, ये मैंने कल रियलाइज किया। और इतना पेन हुआ कि इसको कैसे कुछ तो सोल्यूशन इसका होगा। और वो रिटायर होने के बाद अपना जो भी फंड था, उन्होंने बताया कि जो भी फंड था, मेरे पास पैसे थे, अपने बच्चे को दे दिया। एक ही बच्चा है उनका और बहू है जो दिल्ली में रहते हैं, जिससे उन्होंने उसके लिए फ्लैट खरीदा। इनिशियली 4-5 मंथ तो बहुत आराम से बीते, प्यार से बीते। उसके बाद उनकी लाइफ में चेंजेस आने लगे। उनके अपने छोटे छोटे जो घर में बच्चा था, उनके बेटे का जो बच्चा था, दादाजी हमको टॉय चाहिए, दादाजी हमको ये चाहिए। और उन्होंने रियलाइज किया कि अब तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। और इतना पेन महसूस करने लगे वो, इतना दर्द होने लगा उनको कि अपने बच्चे से किससे पैसे मांग के अपने बच्चे को दे। छोटी छोटी जरूरतों के लिए अचानक से वो किसी पर निर्भर हो गए। जो कल तक एकदम अपने स्वाभिमान के साथ जीते थे, आज अपने ही बच्चे के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। और उसके लिए उन्होंने धीरे से ये काम शुरू किया, जो इंडिया गेट पे अब खिलौने बेच रहे हैं, जिससे 2 पैसे की इनकम हो पाए। हर पत्नी का स्वाभिमान होता है अगर उसका पति कुछ पैसे अर्न करता है तो। अगर पति का स्वाभिमान कम होता है तो वो पत्नी के लिए भी बड़ा डिप्रेसिंग सा मोमेंट हो जाता है। और जब वो अपनी बातें कहने लगे, वो रोने लगे। और तब रियलाइज हुआ कि जो प्रॉब्लम्स अराउंड हमारे चलती है ना, वो वाकई बहुत लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है। वो सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे सामने तो एक एग्जाम्पल आया, तो मैं समझा कि ये तो एग्जाम्पल एक है। ऐसे कितने लाखों लोग होंगे जिनकी पेंशन बंद हो गई है और उनका स्वाभिमान छीन लिया है आपने। जो 60 साल अपना जीवन देते हैं, क्या उनके अंतिम समय में आप उनका स्वाभिमान से जीने का अधिकार भी छीन लिया है? हम डेवलप भी नागरिक के अंतिम समय तक उसके साथ रहती है। आप इतना भी मनी उनको नहीं दे पा रहे हैं कि जिससे वो अपनी दवा ले सके, अपनी जरूरतें पूरी कर सके, अपने अपने आसपास के छोटे छोटे खुशियों को कलेक्ट कर सके। हमने क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत पेनफुल है। और हमारी गवर्नमेंट को, हम जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो पीपल लविंग हैं, वो लोगों के प्रधानमंत्री हैं। इस बात को जरूर ध्यान देंगे और प्लीज कुछ सोल्यूशन निकालिए। और मैं साथ साथ सोल्यूशन भी कुछ सोच पाया। कल रात भर मैं सो नहीं पाया कि अगर आज इनकी दशा है तो कल हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। आज का युवा भी कल 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 सीनियर सिटीजन बनेगा और सेम प्रॉब्लम फेस करेगा। तो मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि कोई सोल्यूशन निकालिए। इन नौजवान कंधों पे कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दीजिए, कुछ हमसे एक्स्ट्रा काम कराइए, कुछ करिए जिससे कुछ मनी जनरेट हो सके, जिससे इन बुजुर्गों को, इन सीनियर सिटीजन को उनका स्वाभिमान वापस कर पाए। और ये आप कर सकते हैं, क्योंकि हम लाखों लोगों को दुखी करके, उनके परिवार को दुखी करके इस एज में उनको कैसे अकेला छोड़ दें, जो 60 साल तक आपके साथ काम किए, आपके साथ जिए हैं, और आप अचानक से उनकी पेंशन भी नहीं दे रहे हैं, उनके जीने का सम्मान भी छीन लिया आपने।
तो ये बहुत दुखद है और हम आपसे चाहते हैं और आपसे मेरी विनती है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, हम्बली रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज प्लीज कुछ करिए और इन बुजुर्गों का सम्मान वापस लौटाइए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। ये फाइट की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये सारे अपने लोग हैं, इसी देश के लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम को सुनना पड़ेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, आपके पास रिसोर्सेस हैं, आप सॉल्व करिए, लेकिन इन बुजुर्गों की प्रॉब्लम सॉल्व करिए। सीनियर सिटीजन कहाँ जाएंगे? सारी कंट्रीज अपने सीनियर सिटीजन का ख्याल रखती है, लास्ट मोमेंट तक ख्याल रखती है। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो पेंशन की प्रॉब्लम है वाकई बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो मैं कल तक परसों तक इसको बहुत लाइटली लेता था और कल इसका रिजल्ट देखा तो मैं अंदर से हिल गया। ये कितने परिवार को समय से पहले लोग चले जाएंगे दुनिया छोड़ के, वो डिप्रेस हो जाएंगे, वो सुसाइड कर लेंगे, उनका हार्ट अटैक आ जाएगा, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, क्योंकि वो इस उम्र में इतनी एनर्जी नहीं होती उनके पास कि वो कुछ और काम कर पाएं, कुछ और सोच पाएं। तो उनके जीने का अधिकार मत छीनिए, उनको स्वाभिमान से जीने का हक दीजिए। और मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं और अब रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी बात को सुनेंगे आप और कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, क्योंकि एक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी मैं जरूर निभाऊंगा। जो भी प्रॉब्लम्स मेरे आसपास दिखेगी उसके लिए मैं अवेयर करूंगा, अपनी बात कहूंगा, लोगों तक पहुंचाऊंगा। और आपसे अपनी बात कहने का मेरा यही माध्यम है, सोशल मीडिया है, जिसके थ्रू आप अपनी बात आप तक पहुंचा सकता हूं। सो आप जरूर इस बात को सुनेंगे और सोल्यूशन निकालेंगे। सो थैंक्स अ लॉट टू वॉचिंग दिस वीडियो।